नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जनता ने एक और योगी को चुनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ये योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। प्रदेश के इस योगी ने भी शादी के बंधन में ना बंधकर समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। एम न्यूज के उप संपादक बरखा सिंह ने निर्दलीय जीत हासिल करने वाले इस ईमानदार नायक से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं विजयगढ़ में, जहां के नवनिर्वाचित चेयरमैन हमारे साथ अनिल तिवारी जी हैं। अनिल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, ये बताएगा कि आप एक पुजारी हैं, तो आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं? दरअसल ऐसा है कि मैं पुजारी अब हो गया। इससे पहले मैं 41 साल केंद्रीय बैंक में एनएनडी एजेंट भी था और सेवा करना अध्यात्म प्रवृत्ति का मैं व्यक्ति हूँ। कुछ मेरे ड्रीम थे। हमारी जो टाउनरिया है वो 1861 में बनी थी, किंतु उसके मुताबिक विकास जो वैसा नहीं हो पाया। मैं इंटर पास ही रह गया। कारण 73 में मैंने इंटर किया था। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं हुआ कभी। मैं सोचता हूँ कि अगर काश यहाँ डिग्री कॉलेज होता तो मुझ जैसे सैकड़ों बच्चे सब ग्रेजुएट होते। तो मेरा एक ड्रीम ये था और है एक यहाँ। तो यहाँ अभी भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है? अभी भी आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ, तो वो होना चाहिए। दूसरा, हम गांव के लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी, अलीगढ़ में मालवी लाइब्रेरी, और भी जगह लाइब्रेरियाँ वगैरह होती हैं। यहाँ कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। जो लोग रिटायर होकर आ जाते हैं वो फालतू इधर बैठना, ताश खेलना। मैं सोचता हूँ एक पब्लिक लाइब्रेरी हो, वहाँ युवा या रिटायर्ड लोग जाकर बैठें, पढ़ें, या कुछ खेलना वगैरह है, गेम वगैरह, चेस वगैरह, वो करें। एक मेरा वो भी ड्रीम है। तीसरा मेरा सपना है कि यहाँ पर चिकित्सा की बहुत बढ़िया सुविधाएं नहीं है। कोई आदमी बीमार हो जाता है, गांव से विजयगढ़ आता है, फिर वो गाड़ी करते हैं, फिर अलीगढ़ जाते हैं, वहाँ इलाज के लिए तमाम पैसा खर्च होता है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल हो जाए कि लोगों को परेशान मतलब होने के लिए अलीगढ़ न जाना पड़े, और विजयगढ़ नहीं, विजयगढ़ के आसपास क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पर आए और सुविधा पाए। मतलब ये इतनी पुरानी नगर पंचायत है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आवागमन की है। यहाँ पर 3 हाईवे पास में है, आगरा अलीगढ़, दिल्ली कानपुर, बरेली जयपुर, और बहुत पास में है। कोई 8.5 किलोमीटर है, कोई 11 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है। इन सड़कों की व्यवस्था आज भी सही नहीं है। आप लोग आए हैं, आपने देखा होगा कि सड़कें बहुत उबड़ खाबड़ हैं। मैं तो आई तो मैं देखी, मतलब रास्ते जरा भी अच्छे नहीं है कि मतलब गाड़ी अच्छे से जा पाए। तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं, कम से कम कुछ न हो तो हमारे लिए सड़कें होना तो बहुत मस्ट है। अगर सड़कें हो तो हमारा विकास अपने आप ऑटो हो जाएगा। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि जहाँ आवागमन के साधन अधिक होते हैं वहाँ विकास अपने आप स्वयं हो जाता है। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मेरे हाथ में कुछ हुआ या मैं कोई रिकमेंड कर सका, ये तीनों सड़कें ऐसी बढ़िया हो जाएं और इनसे लिंक हो जाए हाईवे से, तो विजयगढ़ का और क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। तो यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, क्या उन्होंने ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिए हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। बहरहाल 1861 से लेके अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं आया, वो वैसा का वैसा ही रहा। और रही विकास की बात, एक लीक से हम परे हटके मैं कहना चाहूंगा, मैं ये बात जानता हूं कि निकायों के विकास में अगर सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है ठेकेदारी। अभी मैं मतलब परसों मैंने शपथ ली है, ठेकेदार लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई क्या बात है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया वो सब 35% तो हम कमीशन पे मतलब कमीशन देते हैं, 35% करीब हम खा जाएंगे, तो 70% तो खाई जाते हैं, अब रह गया 30%। तो अगर मेरा बस चला या योगी जी से या शहरी जो नगर के मंत्री हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको निकायों का उत्थान करना है तो ये ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दो। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, क्योंकि विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये रोड़ा है, विजयगढ़ नहीं, यूपी की जितनी भी नगर पंचायतें हैं उन सब में यही होता है, चाहे वो नगर पालिका हो या वो नगर महापालिका हो, कमीशन खोरी होती है।
हम आम में सब नंगे हैं, कमीशन लेने से कोई नहीं चुकता। जी। अब आप बता, मैंने पूछा मेरी क्या हिसाब है कि साहब चेयरमैन का 10%, 6% उसका ईओ का, 2% स्टाफ का, 2% मेंबर का, 20% तो ये हो गया, 15% एडीएम ऑफिस जेई वगैरह उनका। तो जो आदमी 35% बांट रहा है, स्वाभाविक है 35% खुद भी खाएगा, जी। तो विकास कहाँ से हो जाएगा फिर? यही कारण है कि विकास नहीं हो रहा है। और जो रोड अब बनती भी है तो वो ज्यादा दिन टिकती भी नहीं नहीं है। टिकती है, उसमें कमीशन खोरी जो चल रही है, इसकी सबसे बढ़िया अब ये कहा जाए फिर क्या हो, तो ये ठेकेदारों को काम क्यों कराया जाए? पीडब्ल्यूडी के जगह जगह हर जिलों में अगर ऑफिस खोल दिए जाएं और जितने आईटीआई छात्र हैं, सैकड़ों छात्र हैं, उन सबकी भर्ती की जाए, उनको रोजगार मिलेगा, उनके द्वारा काम कराया जाए। यानी ये जितने भी काम है विकास के, वो ठेकेदारों के द्वारा न करा के पीडब्ल्यूडी के द्वारा या कोई सरकारी संस्थान के द्वारा कराया डायरेक्ट करवाया जाए, डायरेक्ट करवाई जाए, तो करप्शन में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और सभी निकायों का विकास स्वाभाविक तौर पर हो जाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी बात है। मतलब आपने एक पहले से ही तैयारी कर ली है कि आपको क्या करना है, और आपने एक मतलब इस पे सारा मतलब सोच भी लिया है कि इस वजह से ही जो है भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये मेरा सोचना है, इस बात में काफी दम है। मुझे ये भी मालूम है 1985 में मिस्टर राजीव गांधी यहाँ आए थे सलेमपुर में, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और गांव तक वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। इस बात का तब काफी हल्ला गुल्ला मचा और शायद वो इलेक्शन हार भी गई थी, लेकिन वास्तव में बात आज भी सत्य है वो कि जो पूरा रुपया है वो गांव तक अभी भी नहीं पहुंच रहा है। जब तक ठेकेदारी प्रथा रहेगी तब तक विकास होने का मतलब ही नहीं है। ये मेरा सोच है पर्सनल। मतलब ऐसे घूसखोरी है, भ्रष्टाचार ऐसे चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो आप अब चेयरमैन बन चुके हैं, तो अब आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि जैसे आवास के नाम पे भी, शौचालय के नाम पे भी जो सभासद होते हैं वो ऐसे कमीशनखोरी करते हैं, तो इस पर आप रोक लगाएंगे अपने क्षेत्र में? ये बहुत बड़ी समस्या है। कहावत है, लोग कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मैं अकेला न चाह कर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो सिस्टम ही खराब है। मैं चाहूंगा कि अगर मेरी बात योगी जी तक पहुंच जाए तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मतलब सिस्टम में तब्दीली लानी है और विकास लाना है तो आप ठेकेदारी प्रथा को तत्काल बंद कर दें और उसके परिणाम 1 साल के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा कि विकास की गति में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आगे के लिए। ये मेरा मानना है। और कुछ सोच के रखा है आपने अपने ये विजयगढ़ के लिए? क्योंकि विजयगढ़ की तो कोई भी दशा जरा भी अच्छी नहीं है, इससे अच्छे तो मुझे लगता है अब गांव है। देखो सीधी बात यह है, वैसे ऐसी बात नहीं है कि दशा अच्छी नहीं है। विजयगढ़ आयुर्वेद का गढ़ है, यहाँ कई फर्में ऊंची ऊंची हैं, कई फर्में हैं जो कि देश और विदेश दोनों जगह आयुर्वेद दवाओं का निर्यात करती है। और आज भी यूपी में या काफी उसमें विजयगढ़ का नाम है। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े दूर के वैद्य वो मरीज आते हैं, इलाज कराते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो अभी भी 15 रुपये रोज में दवा देता है, सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है और लोगों को फायदा होता है। तो ये मेरा खुद मानना है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना चाहिए और हम एलोपैथी का सेवन कम करें। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि विजयगढ़ में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, ये तो वजह नहीं है, ये तो अब हुआ है। और ये समस्या तो बहुत पहले चली आ रही है। अब तमाम और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी भी काम करती है, टीबी वगैरह है और भी है। तो वो सुविधाएं गाँव में नहीं है अभी भी। वो बड़े बड़े शहरों में लोगों को जाना पड़ता है। अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई या कोई न्यूरो केस हो गया तो दिल्ली जाओ, आगरा जाओ। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर ये विजयगढ़ इतना जाना जाता है, पर यहाँ पे चिकित्सा के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये तो दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको बाहर जाना पड़ता है और क्षेत्र की जनता तो बहुत ही परेशान है कि क्या किया जाए। तो सरकार को सोचना चाहिए। तो अब ये जिम्मेदारी आपको मिली है तो आप इस पे सोचेंगे? इस जहां तक जितना संभव होगा और जो मैं कर पाऊंगा प्रयास मैं करूंगा। तो मतलब आप कहा जा सकता है कि सब जो सबसे पहली प्राथमिकता है आप इसी को देंगे? ये भी मतलब चिकित्सा की सुविधा, आवागमन की सुविधा, लाइब्रेरी वगैरह और सड़कों के बारे में, डिग्री कॉलेज के बारे में, ये सभी मेरी उसमें है कि ये काम मेरे उसमें पूरे होने चाहिए। तो ये जो 5 साल है आने वाले, इसमें आप कहा जा सकता है कि विजयगढ़ अब एक अच्छा नगर बन के दिखाएगा?
देखो, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है और मेहनत करना है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। इलेक्शन के बारे में भी यही मेरा सोच था कि हार जीत, लोगों ने कहा कि हारोगे, तो मैंने सोचा कि 2 बार हार चुके हैं, एक बार और से ट्रिपल सेंचुरी लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं लड़ा भी इसीलिए था कि एक बार हार हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो भगवान को कुछ और मंजूर था, जीत हो गई। ऐसी इस मामले में पर आपने कभी हिम्मत नहीं हारा है? हाँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पिता फौज में थे, एक फौजी सूबेदार ने आके मुझसे कहा था कि मैं सूबेदार हूँ और आप फौजी के बेटे हैं, तो जो कदम आगे बढ़ जाए उसको पीछे मत हटाना, शहीद हो जाना पर कायर होकर भागना नहीं। मैंने उस पर अमल किया। ईश्वर ने, खासतौर पर मेरे जो आराध्य हैं भोलेनाथ हर और हरि ठाकुर जी महाराज, मैंने उनसे फरियाद लगाई कि महाराज मैं तो नरसी हूँ। उन्होंने सबकी मत्ती फेर दी, सब लोग भोले बाबा बाबा करने लगे और परिणाम ये हुआ कि मैं जीत गया। तो मेरा तो पूरा विश्वास ठाकुर जी के ऊपर है कि उन्होंने आम जनता की मत्ती ही फेर दी, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए आपका नाम भोले जी भी है। हाँ, मेरा नाम भोले जी है। इसके पीछे एक छोटी सी बात अलग सुना रहा हूँ। मेरे पिता फौज में थे, कलकत्ते में थे, जब मेरी उम्र रही होगी सिर्फ 2 वर्ष। तो वहीं पर एक सूबेदारनी थी जो पंजाबी सिख थे वो, तो उन्होंने हमारी माँ से बोला कि तुम्हारा ये बच्चा बड़ा भोला है, देखने में मोटा ताजी था। तो उसका ये कहना था कि तभी से मेरा नाम भोला पड़ गया। अब मैं चल रहा हूँ 68 में, फिर वो भोला बदलते बदलते भोले जी के रूप में आ गया। पर आज भी सब प्यार में लोग भोला कहते हैं, जो बड़े हैं और जो छोटे हैं या बराबर के हैं वो भोले जी कहते हैं। अनिल तिवारी नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं। बैंक में काम किया तो बैंक में नाम अनिल तिवारी के नाम से था, पर आम जी जो लोग हैं वो मुझे भोला जी, भोले जी इसी नाम जानते हैं। तो और अपने जनता से कुछ कहना चाहते हैं, विजयगढ़ की जनता से, कि वो आपको जिताए हैं? जैसे आप निर्दलीय, इतने प्रत्याशियों के बीच में, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में आप निर्दलीय ही जीते हैं, अपना पहिया लेके आगे बढ़े हैं, तो इसके लिए जनता को कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? मैं जनता का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। यही कहूँगा, आप धैर्य बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, बोले भोले बाबा ये 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई अभी सब्र रखो, जितने भी काम हैं मैं धीरे धीरे उनको करूँगा। अब एकदम आसमान से तारे तो नहीं तोड़े जाएंगे जी, पर प्रयास यही होगा और जो नेक नीति से काम किए जाएंगे, यही मेरा लोगों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अनिल जी, जो कि इस टाइम चेयरमैन बन गए हैं और वो निर्दलीय ही जीत हासिल की। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां थी, पर उसके उन सारे प्रत्याशियों के बीच में से ये उभर के आगे आए हैं। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो 2 बार इससे पहले भी प्रत्याशी रूप में रहे, पर उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी। इस बार उन्होंने जीत हासिल की है और एक नई रूपरेखा भी लेकर आई। उनकी सोच विचार जो है काफी नए हैं, पर देखना ये है कि 5 साल में विजयगढ़ बढ़ के क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में एक नगर पंचायत है विजयगढ़। यहाँ से अनिल तिवारी उस भोले जी निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। सामने था बीजेपी का भारी भरकम प्रत्याशी। लोगों ने भोले जी को बहुत समझाया कि वो चुनाव से हट जाए, उनकी हार होगी, लेकिन भोले जी नहीं माने और चुनाव में लड़ने की ठान ली। इससे पहले भी भोले जी चुनाव में उतर चुके, लेकिन दोनों बार हार मिली थी। लेकिन इस बार विजयगढ़ की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी भोले जी को ही जीतने का अवसर दिया। भोले जी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तरह ही अपनी पंचायत में कार्य करना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव में जीतते ही ठेकेदारों की लाइन लग गई और कमीशन की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि वो पंचायत में कमीशन खोरी बंद कराएंगे और निस्वार्थ जनता की सेवा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पंचायत में बाकी अधिकारी कमीशन लेने से बाज आएंगे? क्या विजयगढ़ नगर पंचायत में अनिल तिवारी उर्फ भोले जी अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएंगे? ये तो विजयगढ़ की जनता पर ही निर्भर है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने चेयरमैन के साथ खड़ी होती है तो विजयगढ़ नगर पंचायत एक आदर्श पंचायत बन सकती है। अन्यथा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये कहना सत्य प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र से तो 1 रुपया चलता है, मगर नगर पंचायत पर पहुंचते ही 15 पैसे रह जाता है। खैर, नए चेयरमैन भोले जी की हिम्मत ही है जो उन्होंने रिश्वत माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है। वो कहते हैं मेरा परिवार तो विजयगढ़ की जनता है, मुझे तो जनता के लिए कार्य करना है। तो देखना अब ये होगा कि प्रदेश का ये योगी क्या अपनी पंचायत से भ्रष्टाचार पर
लगाम लगा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विजयगढ़ की जनता ने भ्रष्टाचार से तंग होकर ईमानदार छवि के भोले जी को अपना चेयरमैन चुना है। शायद विजयगढ़ की जनता की उम्मीदें हैं कि भोले जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और विजयगढ़ के विकास को महत्व देंगे, जिससे विजयगढ़ नगर भी खूबसूरत और विकसित होगा। ऐसे महान विचार वाले नए चेयरमैन भोले जी पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ गई तो विजयगढ़ को आदर्श नगर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।